हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चों के लिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं बताने वाली हूँ 2024-25 के एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है, दोनों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का जितना भी क्लासेस हैं 1 से लेकर 8 तक की जो यूनिट्स हैं वो मैंने कंप्लीट करा दी हैं हर एक सब्जेक्ट की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। देखिए, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ये मुल्क राज आनंद की एक शॉर्ट स्टोरी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर पूछता है। तो आपके सिलेबस में जितनी भी स्टोरी प्रिस्क्राइब्ड हैं तो उनका जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है वो मैं सेपरेट वीडियो सभी पर अपलोड कर रही हूँ, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024-25 में तो नोट कर लीजिएगा, ज़रूर से आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा गिव ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा। अब आपको लिखना कैसे आपकी मैम बताएंगी। चलिए देख लेते हैं। तो आप ये तो जानते ही हैं कि द बार्बर्स ट्रेड यूनियन के राइटर कौन है, मुल्क राज आनंद। और ये स्टोरी मैंने पूरी पढ़ा दी है, प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है। तो इसको शुरू करने से पहले आपको हेडिंग डालना होगा एग्जाम में, एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इस तरह से आप डाल के शुरू कीजिए। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी स्टोरी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हो या समरी दे रहे हो एग्ज़ाम में, तो आप उसमें इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिए। इंट्रोडक्शन में आपको ये देना है कि इस स्टोरी के राइटर कौन है, राइटर के बारे में थोड़ा कुछ आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से। तो इंट्रोडक्शन आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी। इसमें आप लिखेंगे मुल्क राज आनंद इज़ द ऑथर ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ऑथर मतलब राइटर या लेखक। मुल्क राज आनंद लेखक हैं द बार्बर्स ट्रेड यूनियन के। ही वॉज बॉर्न इन 12 दिसंबर 1905 पेशावर, इंडिया, नाउ इन पाकिस्तान। और ये पैदा हुए थे 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में, इंडिया में उस टाइम पेशावर था, लेकिन पार्टीशन के बाद पेशावर अब पाकिस्तान में है। एंड डाइड ऑन 28 सितंबर 2004 इन पुणे। एंड इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 28 सितंबर 2004 को पुणे में हुई थी। ही वॉज प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड क्रिटिकल एसेज इन इंग्लिश। और वो इंडिया के प्रोमिनेंट ऑथर थे जो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे, क्रिटिकल एसेज भी लिखते थे इंग्लिश लिटरेचर में। ही इज़ नोन, यहाँ पे एन बना लीजिएगा, ही इज़ नोन फॉर हीज रियलिस्टिक एंड सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द पुअर इन इंडिया। ये जाने जाते हैं आज भी अपने रियलिस्टिक एंड सिंपैथेटिक चीज़ों के लिए। मतलब रियलिस्टिक मतलब होता है यथार्थवाद, जो सच्चाई है समाज में। देखिए, एक आप स्टोरी पढ़ेंगे जो कि इमेजिनरी होती है, मतलब काल्पनिकता पर बेस्ड होती है, मगर कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो कि रियलिस्टिक होती हैं, जो समाज में वास्तव में हो रहा है, जो समाज का सत्य है, रियलिटी है, उसको दिखाया जाता है, तो उसको रियलिस्टिक कहा जाता है। तो समाज के जितने भी पुअर लोग थे, इंडिया के जितने भी पुअर लोग थे, उनके साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी थी, तो इसके लिए आज भी जाने जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। आइए अब सेकेंड हेडिंग देखिए। सेकेंड हेडिंग होगी आपकी रियलिस्टिक स्टोरी। रियलिस्टिक स्टोरी, रियलिस्टिक का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि यथार्थवाद। रियलिस्टिक का मतलब होता है जो चीज़ें समाज में एक्चुअल में हो रही हैं। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो उस चीज़ को दिखाती है जो समाज में वाकई में हो रही हैं। ये स्टोरी बताती है लो क्लास के लोगों के बारे में, जो कि ये एक बार्बर के बेटे की स्टोरी है। बार्बर मतलब नाई, जो बालों को बनाते हैं, जो लो क्लास से आते हैं समाज में। तो उनकी जो स्थिति थी समाज में, मतलब बहुत बेकार थी, उन्हें हमेशा से दबाया गया था, उनका शोषण किया गया था। तो एक सच्चाई को दिखाती है समाज की। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज़ ए रियलिस्टिक स्टोरी। ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है, टेकन फ्रॉम द लोएस्ट क्लास ऑफ द रूरल इंडिया, जिसको लिया गया है लोएस्ट क्लास से ऑफ द रूरल इंडिया। रूरल मतलब ग्रामीण भारत के, मतलब गांव के लोअर क्लास का इसमें पूरा वर्णन किया गया है। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ ए subaltern like चंदू who is homeless and pocketless। इट इज़ ए स्टोरी, ये कहानी है
सब ऑल्टर्न का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात नहीं कह सकता, यानी समाज का ऐसा वर्ग जिसके पास अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। तो जो चंदू है ये भी एक ऐसा ही लड़का है, क्योंकि ये लो क्लास से आता है, ये बार्बर का बेटा है, नाई का बेटा है, और नाई की जो स्थिति है समाज में काफ़ी लो है और उसे अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। जैसे वर्ण व्यवस्था में आप लोगों ने देखा, वैदिक काल में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की 4 व्यवस्थाएं थी, जाति व्यवस्था, जिसमें शूद्र सबसे निम्न थे, तो वो सब ऑल्टर्न थे। हु इज़ होमलेस, जो चंदू है मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, जो होमलेस है, जिसके पास घर नहीं है, जो पॉकेटलेस है। पॉकेटलेस का मतलब उसके पॉकेट में पैसे नहीं है, वो गरीब है। बट द गुड थिंग अबाउट हिम, लेकिन उसके बारे में एक अच्छी चीज़ है, दैट कि ही हैज़ द गिफ्ट, उसके पास एक गिफ्ट है, एक उपहार है, ऑफ स्पीच, बोलने का, एंड द क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट, और उसके पास अच्छा दिल है, उसके पास क्वालिटी है, गुण है, एक अच्छा दिल और दिमाग का। मतलब ये गरीब ज़रूर है, पैसे नहीं है इसके पास, लो क्लास से ही आता है, बट इसके पास बोलने का एक अच्छा उपहार है, गिफ्ट है, और उसका दिल और दिमाग भी अच्छा है। इन एडिशन टू डैट, इसके अलावा ही हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ मतलब आत्म, कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना, तो इसके अंदर आत्म चेतना है। एंड द पावर टू ऑर्गेनाइज, और उसके पास पावर है टू ऑर्गेनाइज करने की, संगठित करने की, हिज क्लास, अपने वर्ग को, अगेंस्ट द विलेज लैंडलॉर्ड, खिलाफ लैंडलॉर्ड्स के, गांव के जो लैंडलॉर्ड हैं, जो ज़मींदार हैं, उनके खिलाफ अपने क्लास को, अपने जाति के लोगों को संगठित करने की एक पावर इसके अंदर है। He has desire to rise above his class and a strong will to achieve it. He has desire, और उसके पास इच्छा है to rise, उठने की, above his class, अपने जाति के ऊपर उठने की इसके अंदर इच्छा है, and a strong will to achieve it, और उन सब चीज़ों को प्राप्त करने का इसके पास एक बहुत ही strong desire है, मजबूत इच्छा है, और इस तरह का ये करके भी दिखाता है। मतलब सोसाइटी में बार्बर्स की कोई वैल्यू नहीं थी, उन्हें दबा के रखा जाता था, उनका शोषण किया जाता था, मगर इसके पास डिज़ायर है, इसके पास पावर है और वो करता भी है। थर्ड हेडिंग है आपकी थीम। तो इसकी थीम क्या है? तो ये जो स्टोरी है ये एक थीमेटिक स्टोरी है कि इसकी थीम क्या है, अच्छी है। इट ब्रिंग्स टू लाइट हाउ चंदू, ए बॉय ऑफ लो कास्ट, हिज लिटिल रिसोर्सेज एट हिज कमांड, कम्स टू ऑर्गेनाइज ए ट्रेड यूनियन ऑफ बार्बर्स। देखिए, इट ब्रिंग्स, ये स्टोरी दिखाती है, प्रकाश डालती है कि कैसे चंदू जो लड़का है, ए बॉय ऑफ लो कास्ट, जो कि एक निम्न जाति का लड़का है, विद लिटिल रिसोर्सेज, लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा, रिसोर्सेज मतलब संसाधन है, इसके पास बहुत कम संसाधन है, मतलब लिमिटेड, मतलब इसके पास है ही नहीं, कि गरीब आदमी के पास देखिए रिसोर्सेज नहीं होते, तो इसके पास नहीं है। एट इज कमांड, उसकी शक्ति के अकॉर्डिंग उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। कम्स टू ऑर्गेनाइज ए ट्रेड यूनियन, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनाइज करता है एक ट्रेड यूनियन, व्यापार संघ को, ऑफ बार्बर्स, नाइयों का, अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ, जो कि those who oppressed and exploited people like him। देखिए, oppressed मतलब होता है अत्याचार, and exploited मतलब होता है शोषण। तो जिन लोगों ने अत्याचार किया है और शोषण किया है people like him, उसके जैसे लोगों पर, चंदू भी गरीब है, और चंदू जैसे गरीब और निम्न जाति के लोगों पर गांव के जिन जमींदारों ने अत्याचार और शोषण किया है, उनके खिलाफ चंदू एक ट्रेड यूनियन बार्बर्स का ऑर्गेनाइज करता है। इट आल्सो ब्रिंग्स टू फोकस, इट आल्सो यहाँ पे स्टोरी के लिए यूज़ हुआ है, इट आल्सो ब्रिंग्स, और यह स्टोरी ये भी दिखाती है कि फोकस करती है ये स्टोरी कि हाउ, कैसे, द विलेज लैंडलॉर्ड्स, जो गांव के ज़मींदार हैं, एंड साहूकार्स, और जो गांव के साहूकार्स हैं, वर फोर्स्ड होते हैं, बाध्य होते हैं, टू पे मोर टू द बार्बर्स एंड कम टू टर्म्स विद देयर ट्रेड यूनियन। तो इसमें ये भी दिखाया गया कि कैसे गांव के ज़मींदार और साहूकार बाध्य होते हैं बहुत ज़्यादा पे करने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसे पे करने के लिए बार्बर्स को,
और उनके ट्रेड यूनियन में आकर समझौता करने के लिए। पहले क्या होता था कि नाई खुद लैंडलॉर्ड के घर, साहूकार के घर जाकर उनके बाल को बनाते थे, उनकी दाढ़ी बनाते थे, उनकी मूछें को बनाते थे और बहुत कम रुपए उसके बदले में इनको दिया जाता था, क्योंकि इनके पास अधिकार नहीं था बोलने का। लेकिन चंदू नाम का लड़का बार्बर्स की एक यूनियन तैयार करता है और कहता है कि कोई भी आज से किसी लैंडलॉर्ड के घर जा कर के किसी का बाल नहीं बनाएगा, दाढ़ी नहीं बनाएगा। अब उन्हें दाढ़ी बनवाना है तो वो खुद आए, हमारी ट्रेड में आए, हमारी यूनियन में आए और अपने बाल बनवाएं, दाढ़ी बनवाएं और उसके लिए हमें ज़्यादा रुपए भी पे करें। और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अब बाध्य हो जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, समझौता करते हैं और अधिक धन भी वो पे करते हैं इसके बदले में। इट वॉज इन ए सेंस, और ये था एक सेंस में, विक्टोरी ऑफ द सबऑल्टर्न। एक शब्द में अगर हम कहें तो ये विक्टोरी थी, जीत थी ऑफ द सबऑल्टर्न, ऐसे लोगों की जो कि अपनी बात को कहने के लिए कमज़ोर थे, अधिकार नहीं था, मतलब निम्न जातियों के लिए ये एक जीत थी। तो ये पूरी उसकी थीम है। अब देखिए फोर्थ हेडिंग है कैरेक्टराइजेशन, यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो देयर आर मेनी कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो कि माइनर हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर माइनर। माइनर का मतलब अवयस्क हैं, छोटे हैं। एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट, और उनका कॉन्ट्रीब्यूट है, योगदान है, लिटिल, बहुत थोड़ा सा, टू द डेवलप ऑफ द स्टोरी। स्टोरी को डेवलपमेंट करने में, आगे बढ़ाने में उन कैरेक्टर्स का जो माइनर हैं उनका बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है इस स्टोरी में। जब स्टोरी की शुरू होती है तो चंदू के सब छोटे छोटे दोस्त थे जो कि माइनर ही थे, तो वो स्टोरी को थोड़ा बहुत आगे खींचते हैं। चंदू इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। चंदू इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ही इज़ द सन ऑफ ए बार्बर, और वो एक बार्बर यानी नाई का बेटा है। ऑल द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी अराउंड हिम, ऑल द इवेंट्स, जितनी भी घटनाएं इस स्टोरी में हुई हैं वो इर्द गिर्द घूमते हैं चंदू के, क्योंकि चंदू ही मेन कैरेक्टर है और सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ही इज़ ए बॉय ऑफ लो कास्ट, और एक वो निम्न जाति का लड़का है, बार्बर का बेटा है। एंड विदाउट रिसोर्सेज, और उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। येट ही हैज़ द एनर्जी, लेकिन उसके पास एनर्जी है, शक्ति है, पावर है। एंड द विल टू फाइट द एक्सप्लॉइटर्स एंड द ऑपरेजर्स, और उसके पास शक्ति है वो लड़ने की अपने शोषणकर्ताओं और जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए इसके पास शक्ति और अच्छा दिल दिमाग ज़रूर है। संसाधन तो नहीं है मगर अच्छा दिल दिमाग और शक्ति ज़रूर है गांव के साहूकारों और लैंडलॉर्ड से लड़ने के लिए, और उन्हें उनकी मतलब उनको बताने के लिए कि वो क्या चीज़ है। ही वॉन्टेड, वो चाहता है, टू टीच ए लेसन, उनको एक सबक सिखाना, द विलेज लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर, जो गांव के लैंडलॉर्ड हैं, ज़मींदार हैं और मनी लेंडर हैं यानी साहूकार हैं, उनको वो एक सबक सिखाना चाहता है। एंड पंडित परमानंद, और जो पंडित परमानंद हैं उस गांव के, हु थ्रेटेन टू सेंड हिम टू जेल, जिन्होंने, देखिए थ्रेटेन मतलब होता है धमकी देना, टू सेंड टू हिम टू जेल, जो पंडित परमानंद थे उन्होंने चंदू को जेल भेजने की धमकी भी दी थी। तो चंदू के पास शक्ति है उन सभी लोगों से लड़ने की और उन्हें एक सबक सिखाने की। फिफ्थ हेडिंग है आपकी कॉन्क्लूजन यानी निष्कर्ष। आप इसकी जगह टाइटल भी हेडिंग डाल सकते हैं, मतलब इसका जो टाइटल है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन की, बार्बर्स की एक ट्रेड चंदू के थ्रू बनाई जाती है, बट आप जो भी हेडिंग डालें आपकी ये भी हेडिंग सही है। चंदू ए बॉय ऑफ लो कास्ट विदाउट एनी रिसोर्सेज टीच ए लेसन टू हीज एक्सप्लॉइटर्स एंड ऑपरेजर्स। चंदू एक लो कास्ट का लड़का है जो बिना किसी रिसोर्स से, बिना किसी संसाधन से एक सबक सिखाता है अपने अत्याचारकर्ताओं पर और अपने शोषणकर्ताओं को, जो कि लैंडलॉर्ड हैं, उनकी दाढ़ी मूंछ बनाने से इनकार कर देता है और गांव के सभी बार्बर्स को सिखा देता है कि कोई भी अब उनके घर जाके क्या करेगा, बाल और दाढ़ी नहीं बनाएगा, उठ के खुद ही आए और ज़्यादा पे करके बनवाएं। ही फॉर्म्ड ए ट्रेड यूनियन, और इसके लिए वो एक ट्रेड यूनियन तैयार करता है। दस, इस प्रकार इट इज़ ए विक्टोरी ऑफ द सबऑल्टर्न, तो इस प्रकार
चंदू का ये फैसला और ये ट्रेड यूनियन तैयार करना बनाना उनके लिए एक विक्टोरी थी। सब ऑल्टर्न यानी निम्न वर्गों के लिए एक जीत थी, एक जीत है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इतना ही कुछ आपको एग्जाम में लिख कर आ जाना है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उन पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। जितने भी आपके सिलेबस में शॉर्ट स्टोरी प्रिस्क्राइब है सभी पर क्रिटिकल एप्रिसिएशन और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2024-25 के एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है, आप विजिट करके ज़रूर देखिए। और आगे आपको 3 सालों तक यहाँ पर सब कुछ मिलता रहेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।